हाथ कर लेते हैं। तो इस प्रकार थोड़ा स्वच्छता बनाई कि जितना हो सकता है। बाकी तो हमें मालूम है कि स्वच्छता के लिए, अपने बचाव के लिए यही कहा जाता है कि आप मुंह पर लगा के रखो मास्क, हाथों को सैनिटाइज करते रहिएगा, डिस्टेंस बना के रखिएगा, और जैसे मैंने कहा थोड़ा बॉडी को भी कर लीजिएगा, तो सब ठीक चलेगा। लेकिन मैंने देखा, वो मैंने पूछा कितने का, कहते हैं 50,000 का। मैंने कहा 10-12 हज़ार का होता तो ठीक है, 50,000 तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन देखेंगे, अगर होगा तो धीरे धीरे करके लेना हो तो। अगर कब तक चलता है ये, क्योंकि कोई मालूम नहीं है। अभी बीच में रेडियो में डॉक्टर्स की कई आंसर्स आते हैं, लोग क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो आंसर देते हैं। तो उस क्वेश्चन पर एक ने कहा कि डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि ये हमारा मास्क जो मुख पर लगाया हुआ है, ये कब छूटेगा? हम बड़े तंग आ चुके हैं इससे, क्योंकि एक नेचुरल चीज़ तो नहीं है ना। तो उसने कहा कि देखिए, हमारा इतिहास दिखाता है कि एक टाइम था जो मनुष्य कपड़े नहीं पहनते थे, बिना कपड़ों के भी चलते थे। लेकिन धीरे धीरे कपड़ा जब निकला तो उन्होंने शर्ट्स, पजामा, कपड़ा जो भी पहनने शुरू कर दिए। देखिए, कभी किसी ने पूछा नहीं कि ये शर्ट कब तक उतरेगी हमारी। पहन ली, पहनी हुई है, चलते आ रहे हैं। तो आप यही समझ लीजिए कि हमने मास्क लगा लिया, लगा लिया, कोई बात नहीं, लगा रहे, कब तक लगाएगा? सोचोगे तो आपको बोझिल लगेगा। ये समझिए इस समय के अनुसार ज़रूरी है, और हो सकता है और आगे चलें तो पता नहीं क्लाइमेट कैसा हो जाए, क्योंकि कोई भी मनुष्य के मानसिक पॉल्यूशन भी बहुत है और प्राकृतिक पॉल्यूशन भी बहुत है। तो ये जो पॉल्यूशन है, ये वातावरण को प्रदूषित करता है, वातावरण को शुद्ध नहीं रखता है। इसलिए अगर आप अपना बचाव करना, थोड़ा बचाव है, चाहते हो तो आप लगा रखो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मानो ऐसी जगहों पर अगर आते हैं अंदर, और वो थोड़ा उससे क्रॉस करके, और वो थोड़ा सा बॉडी में टोटल अगर हो जाता है तो काफ़ी सेफ्टी है। लेकिन अभी हमको 50,000 महंगा पड़ता है, लगता है। धीरे धीरे हो सकता है, आवश्यकता जब ज़्यादा पड़ती है तो मनुष्य समझता है कि प्रबंध सब करने ही पड़ेंगे। तो इसलिए सभी अपनी ठीक सुख सुविधा बनाए रखने के लिए जो भी प्रिकॉशन है, वो सब हम प्रिकॉशन यूज़ करें अपने आप में, ताकि अपना बचाव जितना कर सकें। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा कि मधुबन में भी अलाउ किया था कि कुछ भट्टियाँ 50-50 की, 100-100 की रखेंगे। आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर लगभग 1,000-1,500 सेवाधारी बैठे हों और सेवा ना हो तो कैसा होगा। तो ये है कि जो नज़दीक जगह हैं, अपने व्हीकल में आ सकते हैं, तो उन लोगों को वहाँ पर प्रोग्राम थोड़ा रखा जाए। बाकी वहाँ सेफ्टी जैसे जो कहा गया, वो सब सेफ्टी मेजर अपनाए जाए। लेकिन वहाँ पर रहने वालों ने वास्तव में देखा जाए तो ये सोचा हम तो घर के अंदर है, हमारा क्या है। तो घर के अंदर वातावरण में भी तो चीज़ें होती हैं। मान लीजिए छींकते हैं, खांसते हैं, तो ये सब वातावरण में तो जाता है सारा। तो वहाँ कहा कोई इस बात का इतराज नहीं कि छींक रहा है, खांस रहा है ऊंची ऊंची, कोई मास्क वगैरह नहीं लगाया हुआ। तो आज वहाँ पर भी लगभग 80 केसेस हो गए मधुबन में, जिस कारण से भाई बहनों को आना बंद किया गया। और वहाँ की अथॉरिटी के द्वारा भी ये ऑर्डर दिया गया कि अभी ना कोई यहाँ से बाहर जाएगा और ना कोई यहाँ अंदर आएगा। तो ये सब चीज़ें हम अपने आप में देखें। आप एक घर में हैं, घूम रहे हैं, कभी कोई ज़रूरत हुई तो बाहर भी निकल गए, लेकिन आज बाहर निकलना भी खतरे से खाली नहीं लगता। लेकिन अपनी सेफ्टी सब हमने ठीक से रखी है तो कोई बात नहीं है, कुछ निकलना भय नहीं है हमें। क्योंकि डर उस चीज़ का होता है जो पता नहीं क्या होगा, हमें मालूम है होना सब है,
लेकिन अच्छा ही होगा, क्या होगा। जहाँ जरूरत है, प्रिकॉशन है, वो हमने पूरी ली है, बाकी ठीक है। तो सब भयभीत तो नहीं हो ना, कोई डरते तो नहीं हो। क्योंकि आजकल मैंने देखा वायरल भी बहुत फैला हुआ है, वातावरण ऐसा है, तो वायरल के कारण भी बुखार हो जाए तब भी डॉक्टर कह देता है 14 दिन तक आप लोगों से मिलिए जुलिए नहीं। यहाँ तक कि आज परहेज बना रहे हैं। तो इसलिए अपने आप को, जरा सा किसी को छींक आती है ना, सारे आंखें खोल के देखते क्या बात हो गई, भी छींक आ गई ना। कहते छींक तो आती रहती, पहले कोई कहीं जाने लगता था तो अचानक छींक आ जाए तो कहते हैं शुभ नहीं होता। अभी तो उसको छींक घर बैठे हुए भी आ जाए वो भी शुभ नहीं। वो भी उसका मुंह सब देखते हैं कि ठीक तो है। उसी समय जाओ गरम गरम पानी ले लो, आप थोड़ा सा काढ़ा ले लो, थोड़ी वो गोली ले लो उसकी, जल्दी से जल्दी लाए। इसलिए बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं ये तत्काल सब कुछ हो रहा है, तुम बच्चों को भी यही सोचना है कि दिनों दिन हालात ऐसे हैं, हमारी अवस्था इतनी हो कि एक सेकंड में, जो बाबा कहते हैं ये करो अपना अभ्यास। अभ्यास का मतलब ड्रिल करो, मूल वतन जाओ, सूक्ष्म वतन में आओ, स्थूल वतन में आओ, साचों में जाओ, अभी मधुबन में जाओ। ये इस प्रकार की मानसिक ड्रिल होती रहे ताकि जिस सेकंड में हमको बाबा की याद में रहना पड़े तो हम उसी सेकंड बाबा की याद में रह सकें। ये सबको ख्याल रखना है। देखती हूँ जब तक लगेगा मेरा। आज के महावाक्य हैं 24 तारीख के। 24 तारीख के महावाक्यों में सार है, मीठे बच्चे पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो। अब आप आज नोट करना कि बंद है, कहीं जा नहीं सकते हम, अच्छा कर्म क्या करें। क्योंकि हमको आदेश मिला है कि तुमको अच्छे कर्म करने हैं, इसलिए पुण्य आत्मा अगर बनना है तो अच्छा कर्म किसको कहते हैं। ठीक है, सब सोचना और अच्छी तरह नोट करना प्रैक्टिकल करने के लिए। ऑलराउंडर बनो, इसका मतलब क्या, ऑलराउंडर बनो। मान लीजिए साधारण रूप में कहूंगी कि मैं आपको कहती हूँ ये प्रिकॉशन लेना, तो मैं भी साथ बोलूँ ना। बताने में भी मैं ऑलराउंडर, बताने में भी मैं माहिर हूँ, करने में भी मैं माहिर हूँ, आने में भी माहिर हूँ, जाने में भी माहिर हूँ, भोग लगाने में भी माहिर हूँ, भोग लगवाने में भी माहिर हूँ। तो हर बात में परफेक्ट बनना, इसको कहते हैं ऑलराउंड बनना। तो ऑलराउंडर बनना है, दैवी गुण धारण करो, ऑलराउंडर भी बनो और दैवी गुण धारण करो। प्रश्न है कौन सी मेहनत करने से, ये भी मेहनत है, तुम बच्चे पद्मा पदम पति बनते हो। कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बनते हो। बताओ कौन सी मेहनत है जी। ये तो सब बताओगे, और बताइए जरा, पढ़ा हुआ ना हो तो। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही जो आपके मन चित भी नहीं आएगी जी। भाई ऊंची बोलो, मेरे को तो नहीं सुनाई दे रहा। सर्विस करो, कहाँ सर्विस करो अभी, रोटी बनाओ खाना खाओ, सर्विस क्या करो अभी मानसिक सेवा करो। बाबा ने कहा सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। ये देह की जो दृष्टि बन चुकी है, देह भान की जो दृष्टि है, इसको अब सिविल आई बनाना, ये सबसे बड़ी मेहनत है। आंखें बहुत धोखा देती हैं। आंखों को सिविल बनाने के लिए, भाई आप लोगों ने कहा था हम बाहर बैठेंगे, बाहर बैठो
कोई बात नहीं, अच्छा आपके लिए फायदेमंद है इसलिए कहा है। अलग अलग होके बैठना, अपने लिए फायदा जो भी कर सके हम करेंगे। आंखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बताई है कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो, देह को नहीं देखो। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये अभ्यास पक्का करो, ये अभ्यास पक्का करो। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मा पद्म पति बन जाओगे। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मा पद्म पति बन जाओगे। अब सोचो, इसमें इस अभ्यास में कोई पढ़ाई लिखाई, बीमारी, तंदुरुस्ती का कोई सवाल नहीं। केवल इतना अभ्यास करना है, मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा हूँ। छोटे बच्चों को हमने गीत बना के दिया था, मैं भी आत्मा तू भी आत्मा, आपस में सब भाई भाई। अब वो बच्चों को ये गीत बना बना के देते थे, और आज हम बड़े अपने आप से पूछें तो हम ये अभ्यास कितनी देर करते हैं। और बाबा खास कहता है बिना अभ्यास के स्थिति नहीं जमेगी, इसके लिए बार बार अभ्यास करने की जरूरत है। रिकॉर्ड है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भले दिन आएंगे। धीरज धरो, आपके सुख के दिन, बहुत भले दिन सुख के आने वाले हैं। ओम शांति। ये किसने कहा? बाहर देख रहा हूं, उनको आवाज तो आ रही है ना? ठीक आ रही है। ये किसने कहा? शिव बाबा ने शरीर द्वारा कहा। ये शिव बाबा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ओम शांति। शिव बाबा ने शरीर द्वारा कहा। कोई भी आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती है। बाप भी शरीर में प्रवेश कर आत्माओं को समझाते हैं। बच्चे, अभी तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है। सुना बच्चे, अभी तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है, ये रूहानी कनेक्शन है। आत्मा को ज्ञान मिलता है परमपिता परमात्मा से। देहधारी जो भी हैं सब पढ़ रहे हैं। बाप को तो अपनी देह है नहीं, तो थोड़े टाइम के लिए इनका आधार लिया है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। बैठे हो ऐसे, मैं आत्मा बैठी हूं, ये बार बार रिमाइंड कराने की जरूरत है। अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। बेहद का बाप हम आत्माओं को समझाते हैं। उनके बगैर ऐसे कोई समझा नहीं सकता है। आत्मा आत्मा को कैसे समझाएगी? आत्माओं को समझाने वाला परमात्मा चाहिए। उनको कोई भी जानते नहीं है। त्रिमूर्ति से भी शिव को उड़ा दिया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराएंगे? ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराएंगे? ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचयिता नहीं है। बेहद का बाप रचयिता सबका एक है, शिव बाबा है। ब्रह्मा भी सिर्फ अभी तुम्हारा बाप है, फिर नहीं होगा। वहां तो लौकिक बाप ही होता है। कलयुग में होता है लौकिक और परलौकिक।
और अभी संगम पर लौकिक, अलौकिक और परलौकिक 3 बाप हैं। बाप कहते हैं सुख धाम में मुझे कोई याद ही नहीं करता। विश्व का मालिक बाप ने बनाया, फिर चलाएंगे क्यों? जब विश्व का मालिक स्वयं सर्वसमर्थ ने बनाया तो वहां कोई चिल्लाने का सवाल ही नहीं है। वहां और कोई खंड नहीं होते, सिर्फ सूर्यवंशी होते हैं। चंद्रवंशी भी बाद में आते हैं। अब बाप कहते हैं, अभी क्या कह रहे हैं बाप, फिर कह रहे हैं। अभी बाप कहते हैं बच्चे धीरज धरो, बाकी थोड़े दिन हैं, पुरुषार्थ अच्छी रीति करो। दैवी गुण धारण नहीं करोगे तो पद भी तो भ्रष्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी लॉटरी है जो मिलने वाली है। बैरिस्टर, सर्जन आदि बनना भी लॉटरी है ना। बहुत तो पैसा कमाते हैं, बहुतों पर हुक्म चलाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वो जरूर ऊंचा पद पाएंगे। बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। भी मैं बीच में भूल जाती हूँ, मैं फिर याद दिला दूं। इस शनिवार को ना खास स्वामी भाई की क्लास रखी हुई है, रात को 8:30 से 9:30 तक। तो ये 2-3 शनिवार लगातार चलेगी। 5 से 6 रखी है। अच्छा चलो भी 5 से 6 बजे का टाइम है सुबह का, शुक्रवार। अच्छा भाई पहले शनि था, हमने तो सबको शनि सुनाया हुआ है। चलो आप लोगों को फाइनल मिल गया। शुक्रवार 5 से 6 बजे तक का स्वामी भाई की क्लास है। लेकिन अधिकतर ये क्लास कहा गया नयों के लिए। लेकिन कई बातें ऐसी हैं जो पुराने भी अगर सुनते हैं तो मैं समझती हूँ उनको भी उसका फायदा मिलता है। इसलिए आप भी सुनिए, और जो नए थोड़े कनेक्शन में आए, थोड़ा सा ज्ञान सुना है या किसी ने कोर्स भी किए हैं या कोई आप कई परिचित अपने समझते हो तो उनको भी जरूर सूचित कीजिए ताकि वो भी कोई लाभ ले ले। हो सकता है इन्हीं दिनों में कई प्यारे बाबा के बच्चे जन्म लेने वाले हैं। कल शुक्रवार 5 से 6 बजे का टाइम, ठीक है। कोड नंबर वगैरह तो ये बता देंगे आपको जी, ग्रुप में डाल देंगे। ग्रुप में जो ना हो अपना नाम लिखवा देना ग्रुप वाला, तो ग्रुप में कोड नंबर डाल देंगे। बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, माया याद भुला देती है, ज्ञान नहीं भुलाती है। बाप कहते भी हैं अपनी उन्नति करनी है। आप सोचो, अगर सबको अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखो। सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना पाप बन जाएगा। यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे हैं, उनकी राय से करो। कोई भी बात करते हो नहीं समझ आती है तो यज्ञ के बैठे हैं उनसे राय करो। कहते भी हैं जो खिलाओ जहां बिठाओ, तो बाकी और आशाएं छोड़ देनी है, नहीं तो पाप बनता जाएगा। आत्मा पवित्र कैसे बनेगी? यज्ञ में कोई भी पाप का काम ना करना। हम सब यज्ञवासी हैं, कोई भी पाप का काम ना करना। यहाँ तुम पुण्य आत्मा बनते हो, चोरी चकारी आदि करना ये पाप है ना, माया की प्रवेशता है। ना योग में रह सकते हैं, ना ज्ञान की धारणा करते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम अगर अंधों की लाठी ना बने
तो क्या ठहरे? हम अगर अंधों की लाठी ना बने तो हम क्या ठहरे? अंधे ही तो कहेंगे ना। इसका मतलब आपको भी ज्ञान का नेत्र नहीं है। इस समय के लिए ही गाया हुआ है। धृतराष्ट्र के बच्चे, वह है रावण राज्य में, तुम हो संगम पर। राम राज्य में फिर सुख पाने वाले हो। परमपिता परमात्मा कैसे सुख देते हैं किसी की बुद्धि में नहीं आता। कितना भी अच्छी रीति समझाओ फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है। अपने को जब आत्मा समझे तब परमात्मा का ज्ञान भी समझ सकें। आत्मा ही जैसा पुरुषार्थ करती है ऐसा बनती है। गायन भी है ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे वलवल उस योनि में अवतरे। बाप कहते जो मुझे याद करेगा तो मेरे को पाएगा, नहीं तो बहुत बहुत सजाएं खाकर आएगा। सचुर में भी नहीं, त्रेता में भी पिछाड़ी में आएगा। सचो त्रेता को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। एक ब्रह्मा तो नहीं होगा, ब्रह्मा के तो बहुत बच्चे हैं। तो ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात होगी। अभी बाप आए हैं, किस लिए आए हैं? रात से दिन बनाने के लिए आए हैं। ब्राह्मण दिन में जाने के लिए तैयारी करते हैं। बाबा कितना समझाते हैं। दैवी गुण धारण, दैवी धर्म की स्थापना जरूर होनी है। कलयुग के बाद क्या होगा? ऐसा नहीं धीरे धीरे तांत्रिकता से थोड़ी थोड़ी तांत्रिकता फिर धीरे धीरे आएगी, नहीं, एकदम सात्विकता आएगी। तो बाबा ने कहा दैवी धर्म की स्थापना जरूर होनी है। कलयुग का विनाश जरूर होगा। जिनको कुछ भी अंदर में संशय होगा तो वो भाग जाएंगे, वो टिकेंगे नहीं। वो कहेंगे कोई नहीं, कौन देखता है कलयुग जाएगा, कौन देखता है सतयुग आएगा। वो संशय बुद्धि बन करके चले जाते हैं। पहले निश्चय पर संशय हो जाता है, यहां से मरकर फिर पुरानी दुनिया में जाकर जन्म लेते हैं, विनिश्चंती हो जाते हैं। बाप की श्रीमत पर तो चलना पड़ेगा ना। पॉइंट्स तो बहुत अच्छी अच्छी बच्चों को देते रहते हैं। पहले पहले तो समझाओ तुम आत्मा हो, देह नहीं हो, नहीं तो लॉटरी सारी गुम हो जाएगी। भले वहां राजा अथवा प्रजा सभी सुखी रहते हैं, फिर भी पुरुषार्थ तो ऊंचा पद पाने का करना है ना। ऐसे नहीं सुख धाम में तो आएंगे ना, नहीं, ऊंचा पद पाना है। राजा बनने के लिए आए हो। ऐसे सियाने भी चाहिए, बाप की सर्विस करनी चाहिए। रूहानी सर्विस नहीं तो स्थूल सर्विस भी है। कहाँ मेल्स भी आपस में क्लास भी चलाते रहते। एक बहन बीच बीच में जाकर क्लास कराती है, लेकिन कोई नहीं वहां अन्य टीचर, तो चलो भाई भी क्लास करा लेते हैं। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है ना। सेंटर्स पर कितने आते हैं, फिर चलते चलते गुम हो जाते हैं। विकारों में गिरने से फिर सेंटर्स पर भी आने में उनको लज्जा आती है, ढीले पड़ जाते हैं, कहेंगे ये बीमार हो गया। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अपना पोता मेल रोज रखो, जमा और नाई, कितना आज जमा हुआ और कितना हमारे खाते में आज घाटा पड़ा। घाटा और फायदा, आत्मा पवित्र बन गई अर्थात 21 जन्मों के लिए जमा हुआ, तो बाबा की याद से जमा होगा, पाप कट जाएंगे।
कहते भी हैं ना, हे पतित पावन बाबा, आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़ी कहते हैं कि विश्व का मालिक आकर बनाओ, नहीं। पावन बन के कहाँ जाएंगे, क्या मिलेगा, क्या होगा, ये कुछ नहीं मालूम है। ऐसा तो नहीं कहते हमको विश्व का मालिक बनाओ, नहीं। ये तो बच्चे जानते हैं कि मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों ही पावन धाम है। तुम जानते हो मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। जो पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे वो पीछे आएंगे। स्वर्ग में तो आना है, सब अपने अपने समय पर आएंगे। सब बातें समझाई जाती हैं, फौरन तो कोई नहीं समझ जाएंगे। कोई भी बातों को समझने में टाइम लगता है, लेकिन फौरन तो कोई नहीं समझेंगे। यहाँ तुमको बाबा को याद करने के लिए कितना समय मिलता है। जो भी आए उनको ये बताओ कि पहले अपने को आत्मा समझो। ये नॉलेज बाकी देते हैं, जो सभी आत्माओं का पिता है। आत्म अभिमानी बनना है। आत्मा ज्ञान उठाती है। परमात्मा बाप को याद करने से भी कर्म विनाश होंगे। और फिर क्या? परमात्मा बाप को याद करने से भी कर्म विनाश होंगे। और फिर भाइयों की तरफ जगह है, वहां बैठ सकते हो, कहीं भी बैठ जाओ। और फिर सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान देते। रचयिता को याद करने से पाप भस्म होंगे। फिर रचना के आदि मध्यंत के ज्ञान को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाओ। बस ये फिर औरों को भी सुनाना है। चित्र भी तुम्हारे पास है। ये तो सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट्स भी हो ना। बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट्स होते हैं, दुनियावी रूप में भी कई होते हैं। तुमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान बनना है। बहन भाई की भी कभी क्रिमिनल आई हो ना सके, ये तो ब्रह्मा की मुख वंशावली है। क्रिमिनल को सिविल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, उनको निकालने में बड़ी मेहनत है। सब लिखते हैं ये पॉइंट जो बाबा ने समझाई क्रिमिनल आई को निकालने की, ये बहुत कड़ी है। घड़ी घड़ी बुद्धि चली जाती, देश बंदों में घड़ी घड़ी बुद्धि जाती। जाएगी कि नहीं जाएगी? बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, पुत्र है, पुत्री, जाएगी ना। बाबा कहते हैं लेकिन जाते ही याद आएगी भी आत्मा। साकार बाबा ने ये अभ्यास इतना पक्का किया कि फैमिली को अभ्यास नहीं करना पड़ा। बाबा के अभ्यास का ये हाल हुआ कि बच्चों को ये आने लगा कि हमारा बाबा वो बाबा नहीं है जो था। और यहाँ तक बच्चे बोल देते थे हमारा बाबा भगवान हो गया। वे कैसे भगवान हो गया ये बच्चों को बताना नहीं आता। लेकिन इस प्रकार बाबा से उनको ऐसी प्रेरणा मिलती थी। घड़ी घड़ी बुद्धि चली जाती है, बहुत संकल्प आते हैं। अब आंखों को क्या करें? सूरदास का दृष्टांत देते हैं। वे तो एक कहानी बना दी है। देखो आंखें हमको धोखा देती है तो आंखें निकाल दी। सूरदास की कहानी में ऐसा बताते हैं। अभी तो वह बात है नहीं। ये आंखें तो सबको हैं, परंतु क्रिमिनल हैं, उनको सिविल बनाना है। ऐसा नहीं उनको निकाल देना है, क्रिमिनल से सिविल बनाना है। मुझे समझते घर में रहते ये नहीं हो सकता। और बाप कहते हैं, क्या कहते होंगे बाबा? बाप कहते हैं हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि आमदनी बहुत बहुत, जिसमें इतनी महान प्राप्ति है
उस प्राप्ति को प्राप्त करने का जो साधन है, कठिन से कठिन भी करने को मनुष्य तैयार। एक इतिहास में नाम आ जाता है, देश में नाम आ जाता है, हिमालय की ऊंची चोटियों पर चढ़कर झंडा लहराने चले जाते हैं। क्या नहीं करते, सागर की गहराइयों में जाते हैं, नई खोज करने के लिए हमारा नाम हो जाए। तो बाबा कहते हैं यहाँ किसके यहाँ नाम होगा, कौन आपका नाम रखने वाला है। बाप कहते हो सकता है, क्योंकि आमदनी बहुत बहुत है, तुम जन्म जन्म के लिए पद्मा पद्म पति बनते। प्राप्ति के सामने कोई बड़ी चीज नहीं है कि पुत्र को देखते हुए भी एक आत्मा है, पति पत्नी को देखते हुए ये आत्मा है। बाबा कहते हैं ये अभ्यास अगर प्राप्ति सामने रखो तो अभ्यास कठिन नहीं रहेगा। वहां गिनती होती नहीं है। आजकल पद्मा पद्म पतिवान बन जाओगे। आजकल बाबा नाम ही पद्मपति पद्मावती भी देते हैं। तुम अनगिनत पद्मपति बनते हो, वहां गिनती होती नहीं है। गिनती तब होती है जब रुपए पैसे आदि निकलते हैं। वहां तो सोने चांदी की मोहरें काम में आती हैं। आगे राम सीता के राज्य की मोहरें आदि मिलती थी, बाकी सूर्यवंशी राजाई की कभी नहीं देखी। चंद्रवंशी की देखते ही आए। वो पहले निकलते थे तो ऐसा होता होगा बाबा के टाइम पर कि वो मोहरें दिखाई देती थी। पहले तो सब सोने के सिक्के ही थे और फिर चांदी के बने। ये तांबा आदि तो पीछे निकला है। अभी तुम बच्चे बाप से फिर वर्षा लेते। हमने भी देखा टाइम पर पैसा, जो पैसा होता था बड़ा सारा पैसा होता था, उस पर एक बड़े सारे की किसी की फोटो होती थी। अंग्रेजों की होती होगी वो तो, बड़ा बड़ा पैसा जब तभी तो हुआ था। तो उसके बाद जब छेद वाला निकला तब बाबा ने कहा अरे ये हालत हो गई है। हमारा देश जहाँ गिनिया सोने चांदी के सिक्के थे, वहाँ एक पैसे के तांबे के पैसे में भी छिद्र करके उसको भी छोटा कर दिया। तो बाबा ने वो समय का हालात बताते हैं कैसे वो समय था। सत्संग में जो रस्म रिवाज चलनी होगी वह चलेगी। तुम अपना पुरुषार्थ करो। स्वर्ग में बहुत थोड़े होते हैं, आयु बड़ी होती है, अकाली मृत्यु होती नहीं है। तुम समझते हम काल पर जीत पाते हैं, मरने का नाम ही नहीं। उनको कहते हैं अमर लोक। वहां मृत्यु का नाम ही नहीं होता है, ये मृत्यु लोक है। अमर लोक में हाहाकार होता नहीं। कोई बूढ़ा मरेगा तो और ही खुशी होगी, जाकर छोटा बच्चा बनेगा। यहाँ पर तो मरने पर रोने लगते हैं। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिलता है, कितनी धारणा होनी चाहिए। औरों को भी समझाना पड़ता है। बाबा को कहे हम रूहानी सर्विस करना चाहते हैं, बाबा झट कहेंगे भले करो। बाबा कोई को मना नहीं करते। ज्ञान नहीं है तो बाकी अज्ञान ही है। अज्ञान से फिर बहुत डिसर्विस कर देते हैं, वो ध्यान रखना जरूरी है। चले सर्विस करने लिए, लेकिन ज्ञान पूरा है नहीं, और अगर ज्ञान सही नहीं होगा तो डिसर्विस हो जाएगी। उससे पाप के बदले कितना, पुण्य के बदले पाप हो जाएगा। सर्विस अच्छी रीति करनी चाहिए ना, तब लॉटरी मिलेगी। बहुत भारी लॉटरी है ये, है ईश्वरीय लॉटरी। तुम राजा रानी बनोगे, तुम्हारे पोते पोतियां सब खाते आएंगे। यहाँ तो हर एक अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। कोई बहुत दान करता है, राजा बनता है। तो बाप बच्चों को सब कुछ समझाते हैं, अच्छी रीति समझकर, और धारणा करनी है, सर्विस भी करनी है। सेकंड की सर्विस होती, सैकड़ों की सर्विस होती है। कहाँ कहाँ भक्ति भाव वाले बहुत अच्छे होते हैं। बहुत भक्ति की होगी तभी ज्ञान भी जचेगा। जिसने बहुत भक्ति की होगी उसको ज्ञान सूट करेगा, अच्छा लगेगा उसको ज्ञान। चेहरे से मालूम पड़ता है, सुनने से खुश होते रहेंगे। जो नहीं समझेंगे वो तो इधर उधर देखते रहेंगे,
या आंखें बंद करके बैठेंगे। बाबा सब देखते हैं। अभी क्लास यहाँ हो रही है, ऐसा नहीं बाबा नहीं देख रहा। कोई आंखें बंद करके बैठते हैं, कोई धुंधले रूप करके बैठते हैं, बाबा सब देखते रहते हैं। किसको सिखाते नहीं है तो गोया समझते कुछ नहीं। तो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल से देते हैं। अभी ये समय है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का, और जितना लेंगे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मिलेगा। जितना भी लोगे वो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के लिए बन जाएगा, नहीं तो फिर पीछे बहुत पछताएंगे। और फिर सबको साक्षात्कार होगा, हमने पूरा पढ़ा नहीं इसलिए पद भी नहीं पा सके। बाकी क्या जाकर बनेंगे? नौकर चाकर साधारण प्रजा। ये राजधानी स्थापित हो रही है, जैसा जैसा करते हो उस अनुसार फल मिलता है। नई दुनिया के लिए सिर्फ तुम ही पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, वह भी इस दुनिया के लिए करते हैं। ये भी तो कॉमन बात है। हम अच्छा काम करते हैं, उसका दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। तुम्हारी तो 21 जन्मों की बात है, जितना हो सके अच्छा कर्म करो। सोचो एक जन्म के लिए भी मनुष्य कितना कुछ करता है, हॉस्पिटल खोल रहा है, स्कूल खोल रहा है, ना जाने दान पुण्य में लगा हुआ है ताकि अगला जन्म अच्छा मिले। ये तो मास ही दान पुण्य का मास है ना, लीप ईयर है, तो इस मास को कहते ही हैं दान पुण्य करने का मास। जितना हो सकता कर लेते, लेकिन मालूम है कि अगले जन्म में मिलेगा। और बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तो मालूम है 21 जन्मों तक के लिए मिलेगा, लॉटरी मिलने वाली है, तो फिर अच्छा कर्म करने से क्यों कतराते हैं? नंबर पहले, ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा चाहिए, ज्ञानी भी चाहिए। भाषण के लिए महारथियों को बुलाते हैं ना, जो सब प्रकार की सर्विस करते हैं, तो पुण्य तो होता ही है। सब्जेक्ट्स है ना, योग में रहकर कोई भी काम करें तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम सर्विस करते हैं या सिर्फ खाते और सोते हैं? यहाँ तो ये पढ़ाई है और कोई बात नहीं है। मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं, खाना तो कोई भी बनाता है, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन भोजन बनाते बाबा की याद में बना रहे हैं, कितनी बड़ी सेवा हो जाएगी। कितनी आत्माओं का हृदय परिवर्तन होगा, कितनी आत्माओं के प्रभु याद के बीज पड़ जाएंगे। बाबा कहते सोचो तो सही, कोई भी काम करो मेरी याद में करो, उसका फल और बल कितना ज्यादा होगा। अटेंशन देने की जरूरत है। मनुष्य देवता नर से नयन बनना है। अमर कथा तिजरी की कथा यही एक है। मनुष्य तो सब झूठी कथाएं जाकर सुनते हैं, तीसरा नेत्र सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता है। अभी तुमको तीसरा नेत्र मिला, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। इस पढ़ाई में कुमार कुमारियों को बहुत तीखा जाना चाहिए। सुन रहे हैं ना कुमार कुमारियां? कुमार कुमारियों को बहुत तीखा जाना चाहिए। चित्र भी हैं, कोई से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन है। मुख्य बात ही ये है, भगवान तो एक ही होता है, जिससे वर्षा मिलता है मुक्ति धाम का। हम वहां रहने वाले हैं, यहाँ आए हैं। हम मुक्ति धाम के रहने वाले हम हैं। हम यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं? पाठ बजाने के लिए आए हैं। अब पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक ही बाप है। तो आगे चलकर तुम बच्चों की अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। बाप किस्म किस्म से समझाने देते रहते हैं। एक तो बाबा को याद करना है और जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। अपने दिल से पूछना है। क्या पूछे अपने दिल से? हम कितना याद करते हैं। चार्ट रखना अच्छा है, अपनी उन्नति करो, अपने ऊपर रहम कर अपने चलन देखते रहो।
अगर हम भूले करते रहेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसमें दैवी चलन होनी चाहिए। गायन भी है ना, जो खिलाएंगे, जहां बिठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे वो करेंगे। डायरेक्शन तो जरूर तन द्वारा ही देंगे ना। गेट वे टू स्वर्ग, ये अक्षर अच्छा है, ये द्वार है स्वर्ग जाने का। बाबा जो ज्ञान सुना रहे हैं, ये द्वार है स्वर्ग जाने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। कोरोना आए मरोना आए, भगवान अपना महावाक्य उच्चारण करता रहता है। कहता है मैं कभी थकता हूँ, तुम क्यों थक जाते हो। वो अपने वही लहर में महावाक्य उच्चारण कर रहा है और हम उसके उसी लहर में पढ़ देते हैं, लो भगवान जी ये कह रहे हैं। और वो यही हमको बता रहे हैं, दिन अच्छे बहुत आने वाले हैं आपके, लेकिन अच्छे दिन अपने आप नहीं आएंगे, आपको लाने होंगे। लाने के लिए अपने कर्मों को देखो कि हमारे कर्म एक का कितना गुना प्राप्तियां प्राप्त कराने वाले। कोई हमसे भूले तो नहीं हो जाती है, किसी को दुख तो नहीं दे देते, किसी को कष्ट तो नहीं दे देते। बहुत ध्यान रखना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पुण्य आत्मा बनने के लिए, पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़, और सब आशाएं छोड़ ये पक्का करना है, ये पक्का करना है कि बाबा जो खिलाओ, जहां बिठाओ, कोई भी पाप कर्म नहीं करना। जो बिठाओ, जो खिलाओ, कोई भी पाप कर्म नहीं करना। दूसरा, ईश्वरी लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। ईश्वरी लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। ज्ञान की धारणा कर औरों को करानी है। ज्ञान की धारणा कर औरों को करानी है। अच्छे मार्क्स लेने के लिए, अच्छे नंबर लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करना है। बस चाहे झाड़ू लगाओ या बर्तन मांजो, ज्ञान सुनाओ या मुरली पढ़ो, लेकिन ये ख्याल रहे याद का तांता बना रहे, याद जुटी रहे, याद ना छूटे। तो आज ख्याल रखना, कमाई बहुत कर लेनी है। ये कमाई के दिन हमारे चल रहे हैं। लोगों के दिन कईयों के कमाई के भी चल रहे हैं, लौकिक रूप में भी, कईयों के गवाही के हो रहे हैं, लेकिन हमारी तो सदा ही कमाई है, क्योंकि हमारे साथ स्वयं सर्वसमर्थ सर्वशक्तिवान है। वरदान है, स्नेह के वान द्वारा, स्नेह के वान द्वारा स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह और प्राप्ति संपन्न, स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भाव, लवलीन आत्मा भाव। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है, तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि लवलीन है, ये आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर आते हो
तो जितनी अपने अंदर बाप की स्नेह इमर्ज होगा, उतना स्नेह का वान औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट्स दोहराना, ये स्वरूप नहीं है। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप, मनो स्नेह का स्वरूप और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप, लवलीन स्वरूप हो, अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो भी बात हम बोलेंगे अथॉरिटी है, क्योंकि सत्य के बोल हैं और निश्चय है कि सत्य जो बोलेगा वो सत्य ही बोलेगा। तो सत्य के बोल किसी को सुनाने में अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी का मतलब रोग नहीं होता, अथॉरिटी का मतलब निश्चयात्मक और निर्माणता की स्थिति उसकी होती है। इतना ही माधुर्य और इतना ही निश्चय का अपने अंदर खुशी और उमंग होता है। स्लोगन है, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। कब ये पुराना विश्व विध्वंस होकर नया विश्व आ जाए, तो बाबा ने कहा संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। ठीक है, ये थे प्यारे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, जो हम बच्चों को बड़ी बड़ी लॉटरियां देने के लिए आया है। और थोड़े से बच्चे, और लॉटरी लेने का मंत्र भी बता देता है, नंबर भी बता देता है, तरीका भी बता देता है कैसे लॉटरी जीत सकते हो। फिर जीतने वाले के ऊपर है वो कितना इस्तेमाल करता है। तो आज देखना है, हर कर्म करते हुए हम कितना आत्मा समझकर बाबा की याद में करते हैं। और जितने भी संबंधों को देखते हैं तो आइस कहीं क्रिमिनल तो नहीं हो जाती है। अर्थात देह के प्रति आकर्षण, एक होता है देह भान, एक होता है देह का आकर्षण। तो देह भान में तो नहीं हम आ जाते, देहों के आकर्षणों में तो नहीं चले जाते। इन चीजों का ख्याल रखना। चलो भाई, भोग ले आए। चलो प्यारे बाबा के पास हम, जिन्होंने भी बाबा की याद दी है। आज एक माता के पोते का जन्मदिन था ना, हमने कहा था। मानो एक मंजू माता है कि शाम दोपहर को आती थी शायद 8:30 वाली क्लास में, तो उनके पोते का जन्मदिन है। तो चलो अच्छा है, दादियों को अपने बच्चों से प्यार तो होता है, पोते पोतियों से भी होता है, लेकिन उनका कल्याण की भावना रखना ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। इनका भोग भी बाबा के घर में इनका जन्मदिन भी मनाया जाए। भले मालूम है अब जा नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी ये ख्याल आना भी बहुत बड़ी बात है। और फिर तो हमारी प्रगीता बहन आई हुई है, इन्होंने भी प्यारे बाबा को खास बहुत प्यार से याद दी है। और गायत्री बहन एक है, उनका भी बच्चे का जन्मदिन है, बड़े का। मानो किसी ने जन्मदिन का दिया, किसी ने हृदय का प्यार का भोग लगाया, किसी ने अपने मन की भावनाओं से बाबा को स्वीकार कराया। हर एक का भोग है, ऐसा समझे। हम सब वतन में चल के बड़े प्यार से कहें बाबा आप भोग स्वीकार कीजिए, ऐसे कराएं प्यार से, जो बाबा कहे कि वाह मैंने न्यौछावर जाऊं ऐसे बच्चों पर जो इतने प्यार से मुझे भोग स्वीकार कराते। तो चलो, कईयों ने हर सप्ताह लगवाते हैं, बाबा को याद देते हैं, इसलिए बाबा उनका सब कुछ जानता है।
बस और ना हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते